नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे? अच्छा है। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। बढ़िया है। खाते पीते रहिए ठीक से, लेकिन पढ़ते भी रहिए साथ साथ अच्छे से। आज हमें पढ़ना था एक्सरसाइज 1.2, मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 1.2। 1.2 में हमें फैक्टर पढ़ने थे। किसी भी संख्या को हमें इसके जो अभाज्य गुणनखंड है उनके रूप में हम उन्हें कैसे व्यक्त कर सकते हैं, आज का टॉपिक हमारा ये है। तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है ना करना। सब लोग ध्यान से देखेंगे। जिसको समझ ना आए वो 1 2 3 4 बार देख सकता है वीडियो को। देखने के बाद समझ लेगा। आइए हम शुरुआत करते हैं। ये निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो एग्जाम्पल, हम इसमें से कोई क्वेश्चन उठा लेते हैं, आपको बता देते हैं, आप लोग बाकी क्वेश्चन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए एक हम पहला क्वेश्चन पहले चलते हैं। चलिए पहले बता दे रहे हैं हम 140 का अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं। तो इसका करना है तो आप सब लोगों को हमने पढ़ाया था कि जैसे 140 है ना, 140 है, तो इसके गुणनखंड कैसे करते हैं। इस तरह से बढ़िया आप बना लीजिए। उसके बाद इसे जो है काटिए और सबसे छोटी संख्या से काटना शुरू कीजिए। सबसे छोटी संख्या क्या है? हमारे हिसाब से 2 है तो एक भी, लेकिन 2 से कोई संख्या कटेगी। 2 से शुरुआत हुई कटने की, 2 से काटिए। 2 सत 14, 2 से 14, 2 0 0, 2 तियाँ 6, कितना बचा? 1, 10 हुआ, 2 पंचे 10। अब ये शायद 2 से कटने वाला बिल्कुल भी नहीं है, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से तो बिल्कुल भी नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। 5 से काटिए, 5 सत्ते 35। अब ये 5 के बाद नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से कट सकता है सिर्फ। तो 7 एकम 7 हुआ। बताओ आया क्या? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 लिखेंगे क्या? 140 के अभाज्य गुणनखंड कितने हुए? 2 इंटू 2, यही जो है लिख लीजिए आप। 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। इनको हम पावर में करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा ना। 2 गुणे 2, बताओ कितनी बार है 2? ये 2 बार है, 2 बार लिख लो। 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ये रहा आपका आंसर। है एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, है ना, नो प्रॉब्लम। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं। ये होमवर्क बाकी के आपको करने हैं, अपनी बुक से देख लेना, और जो क्वेश्चन वो भी आप लोगों को करना है, एग्जाम्पल भी करना है इसके। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 बात करते हैं पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM है। ये हमने दूसरे आगे वाले क्वेश्चन का सवाल लिख लिया था, इसलिए हमें इसे काटना पड़ा। ठीक है, आप लोग मत लिख के काट देना। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। हमने एक एग्जाम्पल अलग से ले लिया है ताकि आपके लिए थोड़ा होमवर्क ज़्यादा हो जाए, है ना। आप 3 सवाल लगा लें, बढ़िया। चलिए हम इसकी बात करते हैं, है ना। इसका हम HCF और LCM कैसे निकालते हैं और फिर ये प्रूव कैसे करते हैं कि 2 संख्याएं जो दी हुई हैं इनका गुणनफल HCF इंटू LCM होता है। तो इसके लिए क्या करिए आप, उसी तरह जिस तरह हमने ऊपर फैक्टर किया था, इसका फैक्टर किया था, उसी तरह हमें जो हमारी संख्याएं हैं ये दोनों, हमें इनका भी फैक्टर करना है, इनका फैक्टर करना है। चलिए इनका फैक्टर करते हैं। तो पहले 96 लीजिए, इसका फैक्टर करिए। 2 4 जा 8, 1 कैरी 16, 2 8 जा 16, मतलब 2 चौके 8, 1 बचा 16, 2 8 16। फिर 2 से काटो आप, 2 दूनी 4,
2 चौके 8, फिर 2 से अभी कटेगा, 2 एक अन्नम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा, 2 छक 12, फिर 2 से कटेगा, 2 तिहाई 6, अब नहीं कटेगा 2 से, नहीं बार बार आप 2 ही से काटो, अब 3 से कटेगा, 3 1 जा 3 मतलब 3 कन्नम 3। देखो ये हमारे क्या हो गए, अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब ऐसा करो, लिखो पहले यहाँ पे जो लिख बना लो, लिखो 96 के अभाज्य गुणनखंड क्या हुए, 2 गुणे 2, कितनी बार 2 है, 1 2 3 4 5 बार लिखो, 2 गुणे 2 गुणे 2 और बस हो गया, गुणे 3। ओके, अब क्या करो आप 404 के कर लो अभाज्य गुणनखंड, तो 404 के कर लो, 2 दूनी 4, 2 जीरोम 0, 2 दूनी 4, 2 एक अन्नम 2, 2 जीरोम 0, 2 एक अन्नम 2। अब तो भैया नहीं कटेगा किसी से, 101 कैसे कटेगा ये, 101 अन्नम 101, गुणनखंड क्या आ गए, 2 गुणे 2 गुणे 101, तो 404 के अभाज्य गुणनखंड क्या हुए, 2 गुणे 2 गुणे 101 हुए। जब निकल आए अभाज्य गुणनखंड तो एक लाइन खींचो, भैया प्यारी सी लाइन खींचो, और लाइन खींचने के बाद लिखो नीचे क्या निकालना, बोलो पहले निकालना क्या, HCF। चलिए HCF निकालते हैं। HCF का मतलब मालूम क्या होता है, माशा, हिंदी बोले तो माशा, नॉट मौसी ओनली माशा। माशा का मतलब मालूम क्या होता है, माँ से महात्म, सा से समाप, वर तक। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, H मीन्स हाईएस्ट, C मीन्स कॉमन, F मीन्स फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर समझ गए ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर माशा हुआ। तो इसे कैसे निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब माशा निकालने के लिए जो संख्याएं मिल जाएं सिर्फ उन्हें लिखो। जैसे देखो 2 मिल रहा ना, ये 2 लिख लो, ये 2 का भी देखो मिल रहा नीचे सब में, जैसे मिला सब लिख लो, तो 2 मिल रहा, ये 2 लिखो। लेकिन देखो बाकी 2 देखो, यहाँ है, यहाँ 2 है क्या, नहीं है, नहीं मिल रहा, ये 2 भी नहीं मिला, ये 2 भी 3 भी नहीं मिल रहा, सिर्फ ये 2 मिल रहा, तो ये क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4। HCF कितना आया इन दोनों का, 4 आ गया। ठीक है, अब बात आई LCM की, तो LCM निकालने के लिए, LCM मतलब लाशा, लाशा मतलब लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, लोवेस्ट कॉमन। ठीक, बल्कि LCF होता है, क्या होता है बेटा, LCF होता है, LCF, इसे LCM भी कह सकते हो आप, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, LCM कहते हैं, LCM भी कह सकते हो आप। ठीक है, तो LCF लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, लाशा लघुत्तम समाप वर्तक। इसे निकालने के लिए बताओ पहले जो मिले पहले वो लिखो, 2 मिला 2 भी लिखो, ये 2 मिला ये 2 भी लिखो, ये 2 नहीं मिला ये 2 भी लिखो, ये 2 भी नहीं मिला ये 2 भी लिखो, ये 2 भी नहीं मिला बिल्कुल लिखो, 3 मिला नहीं मिला 3 भी लिखो, 101 मिला 101 इसमें 100 मिला नहीं मिला फिर भी लिखो। मतलब जो मिले पहले वो लिखो, फिर जो ना मिले वो भी लिखो, और इसके बाद इनको आप मल्टीप्लाई कर लो, जो आए वो ही आंसर है। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, 32 गुणे 3 से गुणा करो, फिर उसे 101 से गुणा करो, तो 32 हुआ, फिर गुणे 3 एकन्नम 3, जीरोम 0, 3 एकन्नम 3 हुआ। अब 303 को आप 32 से गुणा कर दो, है ना, तो हम तो ऐसा ही कर देंगे भाई, है ना। 32 त्याई बताइए कितना होगा, सबको हम गुणा करना सिखाए थे, इतना फास्ट गुणा। 32 त्याई 30 त्याई 90, 2 त्याई 6, 96, क्योंकि 0 इसलिए हम 2 संख्या पूरा पूरा लिख लेंगे, और फिर 32 त्याई 96, ये हल हो गया, गुणा हो गया, कितना आसान से बताओ आ गया ना, ये आपका आंसर हो गया। तो आपका देखो अब क्या निकल आया, HCF भी निकल आया
और आपका ये HCF भी निकल आया, है ना, LCF भी निकल आया। बस अब बात ये हुई कि दोनों को प्रूफ करना है। तो दोनों आप लिखना दो संख्याओं गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM, और दोनों संख्याओं को आप क्या करना, गुणा कर देना बराबर HCF जो निकाले हो 4 लिखना, फिर 96 गुणे 96 ये जो निकाले हो LCM, है ना, ये यहाँ पे लिखना, और देखोगे दोनों बराबर आ जाएंगे, बढ़िया आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। बात सही रही ना, क्लियर रही? चलिए अच्छी बात है। एक बार समझ में ना आए 2-3 बार देख लेना, ठीक है। अब हम बात करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की। थर्ड नंबर जो अपना क्वेश्चन है वो सब लोग लगा लेंगे, सब लोगों के लिए आसान है। इसी तरह आपको जो ऊपर हमने बताया है, पहले फैक्टर करने हैं, सबके फैक्टर से 12 है। देखिए पहले देखिए सवाल क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। सिंपल सा मेथड जो हमने ऊपर बताया, यहाँ सिर्फ दो संख्याएं थी, यहाँ पे 3 संख्या हो गई, तो क्या हुआ, पहले 12 के फैक्टर कर लेना, 15 कर लेना, 21 कर लेना, और बढ़िया तीनों को लाइन से नीचे बढ़िया लिख लेना। और लिखने के बाद में जिस तरह देखो हमने यहाँ लिखा है ना, यहाँ से 2 थे, यहाँ 3 हो जाएंगे, बढ़िया आराम से उनके फैक्टर करने, जो मिले उनको लिख लोगे, गुणा कर लोगे तो माशा आ जाएगा। और लाफा निकालने के लिए देखो हमने लाशा भी निकाला, यहाँ दिखाया है लाफा निकाल के, तो यहाँ पे जो मिले वो भी लिखो, जो ना मिले वो भी लिखो, और बढ़िया गुणा कर लो, वो लाशा आ जाएगा। कोई दिक्कत हुई? दिक्कत होनी तो नहीं चाहिए, है ना। दिक्कत हो तो आप जो है, अगर जिसको जो भी प्रॉब्लम हो वो हमें लिख दे या फ़ोन से बात कर ले, जैसा भी जिससे हो सके ना, कर ले, कह दे अपनी प्रॉब्लम कह दे। उसके बाद होमवर्क जो हम कुछ लोग बहुत लोग होमवर्क करके दिखा नहीं रहे हैं, है ना। अब पता नहीं उनके पास तक पहुंच पा रहे हैं वीडियो कि नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन अगर पहुंच रहे हैं, देख रहे हैं, तो व्हाट्सएप पे अपने लगा के वो, है ना, और हमें जो है फ़ोटो खींच के सेंड कर सकते हैं कि हाँ आपने ये होमवर्क किया है। पिछले सवाल जो आप लोग लगाते हैं वो आप लोगों ने हमें सेंड नहीं किया है, जो पिछले सवाल लगाओ वो आप हमें फ़ोटो खींच के सेंड करो कि हाँ हमने आज का ये होमवर्क किया है, ठीक है। आप लगातार लर्न करते रहो। कल इवनिंग को लगभग 5-6 के करीब हम आपको जो है बता देंगे कि होमवर्क में हम वो संडे को टेस्ट क्या होगा, ठीक है। शायद कल सैटरडे है ना भैया? हाँ। तो कल सैटरडे है, कल सैटरडे है, परसों को संडे होगा। परसों को आप सब से हम किसके साथ, मतलब कि किस किस क्लास में हम कब सबके साथ जुड़ेंगे, है ना, व्हाट्सएप पे ऑनलाइन रहेंगे, वो हम बताएंगे सबको। कल मॉर्निंग ही बता देंगे सबको, उस समय को निकालना है और हमारे साथ रहना है। उसकी है ना टेस्ट होना है, तो टेस्ट होने के लिए एक टाइम टेबल हम बता देंगे आपको कल इवनिंग में 5। जिसको जो समस्या है बताएगा, हमको कह देगा, ठीक है। चलिए सब लोग खाते पीते रहिए, स्वास्थ्य अच्छा रहिए, घर से बाहर बिल्कुल ना निकलिए। थैंक यू।